तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और ये जो क्वारंटाइन का टाइम है ये बहुत अच्छे से बिता रहे होंगे। अपने घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें अपने घर में और मेरी कथाएं सुनते रहें। फ्रेंड्स, ये तो प्रभु कृपा है मुझ पर जो मैं आपको कथाएं सुना रही हूँ। जैसे ही मैं कृष्ण की कथा सुनाती हूँ तो दूसरी मेरे मन में आ जाती है, तो इसका मतलब वही चाहते हैं कि मैं उन्हीं की कृपा है जो मैं आपको कथाएं सुना रही हूँ। तो यह कहानी है उस नदी की जिसमें मिलते हैं ठाकुर जी। आप जानते हैं इस पवित्र नदी के बारे में? तुलसी के श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्राप मिला था कि वो पत्थर रूप में रहेंगे और कीट पतंगे उन्हें खाएंगे। अब ये तुलसी ने उन्हें श्राप कैसे दिया? और फिर बाद में उन्होंने, देखो, तुलसी ने तो श्राप दे दिया उनको पत्थर बनने का। जब जालंधर की मृत्यु हुई थी, क्योंकि जालंधर को कोई भी हरा नहीं सकता था, ठीक है ना, तुलसी के सतीत्व के कारण। लेकिन जब जालंधर की मृत्यु हो गई, श्री कृष्ण ने छल किया था तुलसी के साथ, तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया था और यह श्राप उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने ऊपर ले लिया था। अब तुलसी ने उन्हें श्राप तो दे दिया कि वो पत्थर बन जाएं, पत्थर के रूप में आ जाएं, लेकिन वो रहेंगे कहाँ, यह तय किया था गंडक नदी ने। ठीक है, तो अब वो गंडक में नदी, जो गंडक नदी है, नेपाल में स्थित है। इसे काली नदी भी कहते हैं क्योंकि इसका पानी काला है और जो भी वहाँ पे पत्थर मिलते हैं वो सब शालिग्राम का ही रूप है। बल्कि अगर आप किनारे पे भी पत्थर देखेंगे तो उसमें भी शालिग्राम जी ही दिखेंगे। और जो कीट पतंगे हैं उस पर वो चक्र बना देते हैं, जितने भी कीड़े हैं वो उस पर चक्र बना देते हैं। तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितने सुंदर चक्र बने हुए हैं और वो भगवान विष्णु का ही साक्षात रूप है। भगवान विष्णु ही पत्थर के रूप में वहाँ पर साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं। जैसे नर्मदा का हर पत्थर शिवलिंग के रूप में होता है और वहाँ के पत्थरों की पूजा की जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती और नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं उन्हें। तो इसी तरह से जो गंडकी नदी में पत्थर मिलते हैं वो स्वयं शालिग्राम जी का रूप होते हैं और उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं। तो अब गंडकी कौन थी? कहते हैं गंडकी पिछले जन्म में एक स्त्री थी और वो वैश्या थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। एक बार उनके गांव में एक साधु महात्मा आते हैं, तो वो जो हैं, सभी जो गांव वाले हैं वो उनसे प्रसाद लेते हैं और उनकी कथाएं सुनते हैं और वो सबका कल्याण करते हैं। तो यह सुनकर, गांव वालों से उन साधु महात्मा की प्रशंसा सुनकर गंडकी भी सोचती है क्यों नहीं मैं भी साधु महाराज के दर्शन को जाती, और यह तय करके वो साधु महाराज के दर्शन को जाती है। जब वह साधु महात्मा के सामने पहुंचती है तो वो कहती है, महाराज आपके लिए तो सभी समान हैं, क्या पशु क्या पक्षी, हर मानव आपके लिए समान है। तो जिस तरह से आपने सबका कल्याण किया है उसी तरह से मुझ पर भी कृपा करो, मुझे भी कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि मेरा भी कल्याण हो। साधु महात्मा उसकी बात सुनते हैं और कहते हैं कि तुम ये वैश्या का काम छोड़ दो। वो कहती है ये काम तो मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये तो मेरी आजीविका है। जिस तरह प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म करता है उसी तरह से मेरा भी ये कर्म है, मेरा भी ये काम है। तो भाई मैं ये काम तो नहीं छोड़ सकती क्योंकि इसी काम के ऊपर मैं आश्रित हूँ और मेरे ऊपर कई लोग हैं जो मुझ पर आश्रित हैं, तो इसीलिए मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। महात्मा जी आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं ये काम भी करती रहूँ जो मेरा कर्म है और इस तरह से मैं कमाती भी रहूँ, अपनी आजीविका भी चलाती रहूँ और मेरा कल्याण भी हो जाए। तो आप तो मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए। तो साधु कहते हैं ठीक है, तुम एक काम करो कि जो भी, कुछ देर तो पहले वो सोचते हैं और फिर कहते हैं अच्छा, जो भी पुरुष तुम्हारे सामने आएगा सूर्य अस्त के बाद, जो भी पुरुष तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसे अपने पति रूप में मानना और उसकी सेवा करना, खाना खिलाना, उसे पानी पूछना, अच्छे से उसके पैर दबाना और उसे खुश रखना। कहती है लो ये तो बहुत आसान काम बता दिया साधु महात्मा जी, मेरा तो काम ही यही है, बस एक खाना खिलाना है, चरण सेवा करनी है, तो ये मैं कर लूँगी, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं लेकिन उसे सिर्फ अपने पति के रूप में स्वीकार करना। कहती है ठीक है। इस तरह से सूर्यास्त के बाद जब भी कोई पुरुष आता था उसके पास तो वो उसे अपने पति रूप में ही मानती थी, मतलब पति के रूप में ही देखती थी। और उसी तरह से जैसे कि साधु महात्मा ने बताया था, खाना खिलाना, प्यार से पानी पूछना, चरण सेवा करना, तो यही सब कार्य वो करती थी। एक बार भगवान देखते हैं कि भाई ये स्त्री क्या है, तो इसीलिए वो सोचते हैं चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान स्वयं एक साधारण पुरुष के रूप में उसके घर आते हैं। अब वो तो डेली उसका तो यही काम था कि सबको अपने पति के रूप में मानना। तो जैसे ही प्रभु आते हैं वे उनके चरण धोती है, उन्हें प्रणाम करती है,
उन्हें आसन पे बिठाती है, खाना खिलाती है, क्योंकि उसका रोज का ये काम था, पंखा झलती है, और इसी तरह से फिर बाद में सोने के लिए शैया बिछाती है और उनके चरण दबाती है। तो प्रभु बड़े खुश होते हैं। लेकिन प्रभु तो प्रभु ठहरे, उनको तो लीला करनी थी। श्री कृष्ण भगवान तो हैं ही चलिए लीलाधारी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही सुबह होने लगी थी, सुबह के 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे, मतलब जब सुबह हुई तो उन्होंने मरने का नाटक किया। अब वैश्वानर गंडकी ने देखा, अरे ये पुरुष खूब उठाने की कोशिश की। अब तो उसे लगा मेरे तो पति मर गए। अब उसने क्या किया, गांव वालों के पास संदेशा भिजवाया कि भाई मेरे यहाँ एक पुरुष है जो मेरे पति हैं और उनकी मृत्यु हो गई। अब और उसकी भाई क्रियाक्रम की व्यवस्था करें। अब गांव वाले आते हैं और फिर सभी मिलकर क्रियाक्रम की व्यवस्था करते हैं। जब क्रियाक्रम के लिए उनके शव को ले जाया जा रहा था, प्रभु के शव को, लेकिन वो प्रभु तो साधारण मनुष्य के रूप में थे, लीला कर रहे थे, तो गंडकी क्या है, दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है, बिल्कुल दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करती है, माथे पे बिंदिया लगाती है और लाल रंग की जैसे साड़ी पहनती है, लहंगा डालती है, चोली डालती है। तो अब सब कहते हैं कि इतनी तैयार होकर तुम क्यों चल दी? कह रही है भाई ये मेरे पति हैं और मुझे इनके साथ अब सती होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो सबको अपने पति के रूप में माना है। सारे सोचते हैं मजाक कर रही है, चल देगी बाद में। जब वहाँ जाते हैं शमशान में तो देखते हैं अरे वो तो गई नहीं, वो तो घबराई नहीं। और जैसी चिता में उसके पति को लेटाया जाता है, मतलब जो भगवान के रूप में होते हैं, भगवान जी को लेटाया जाता है, तो वो उनका जो सिर है वो अपनी गोदी में रख लेती है। जब अग्नि प्रकट हुई तो भगवान ने अपनी आंखें खोल ली। तो उन्होंने देखा कि गंडकी तो आंखें बंद किए हुए हैं, ध्यान कर रही है। तो भगवान प्रकट हुए और आग बुझ गई। गंडकी का शरीर जैसे था वैसे का वैसे हो गया। भगवान ने कहा, पुत्री वरदान मांगो, क्या मांगना है, मैं प्रसन्न हूँ। तो गंडकी की आंखों में प्रेम भाव के आंसू बहने लगे और बोली, प्रभु मुझे आपका सर अपनी गोदी में रखकर जो प्रसन्नता मिली है, वैसे ही यदि देना है तो आप अपना सर मेरी गोद में सदा सदा के लिए रखें, बस यही वरदान दें। प्रभु यह कहकर उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। वह गंडकी भगवान के प्रेम में द्रवीभूत हो गई, उसका शरीर जल में परिवर्तित हो गया और वह गंडकी नदी हो गई। और नारायण बोले कि अब मैं सदा शालिग्राम बनकर तेरी गोद में ही रहूंगा। तो वही नारायण शालिग्राम बनकर गंडकी नदी की गोद में ही विराजते हैं। तो तुलसी ने उन्हें श्राप दिया और गंडकी ने डिसाइड किया कि वो मेरे ही साथ ही रहेंगे। और इस तरह से अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे साथ मिलकर बोलें, जय श्री कृष्णा, जय शालिग्राम।